क्वेश्चन लिखा है विच इज ग्रेटर, log 3/2 बड़ा होगा या log of 5/1/4 बड़ा होगा? ठीक है, log 3/2 log 3/2 कैसे हम बोल सकते हैं इसकी? अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। माइनस। तो दोनों यूनिटी के अलग अलग साइड में हमने अभी पढ़ा हुआ है, if they are on the same side of unity, answer is positive. This is negative, this is positive, so I can say obviously this is greater. Yes. Next, let's go for the second one. log 7/5 7/5 बिल्कुल, अगर बेस सेम होता है तो जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा वैल्यू बड़ी होगी, है ना? नेक्स्ट, सी का बताओ। log 3/2 log 3/2 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि ये तो log ऊपर ऑफ वाला नीचे से ये बड़ा है। वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। 1 से छोटी कैसे बोल दिया मैंने? log 3/3 1 होता है। क्या आर्ग्यूमेंट छोटा है। नेक्स्ट, फोर्थ के लिए बात करेंगे। फोर्थ में 2 और log 2/π और log of π/2। सर दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे की कम से कम वैल्यू 2 होती है। दूसरा वाला कम से कम वैल्यू इसकी एक्चुअली 2 नहीं होती है, ये वैल्यू 2 से बड़ी ही होगी। क्यों पता है आपको? x + 1/x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होता है, लेकिन यस बेटा सर क्या करा है आपने? अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज ग्रेटर। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दो नंबर जो आपको दिए इनमें बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, जो राइट हैंड साइड लिखा है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बेस और आर्गुमेंट 1 के अपोजिट साइड्स, बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ r। यस सेकंड में देखा बेस सेम था, तो जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये और ये, तो 7 3 से बड़ा है। थर्ड में देख लेते हैं, अब ये वैल्यू 1 से छोटी है क्योंकि log 3/3 1 होता है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, log 2/2 1 होता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे थे x + 1 रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इक्वालिटी कब होल्ड करती है? आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? 1 के लिए 1 के लिए होल्ड करती है। तो क्या log 2/π वैल्यू 1 होगी क्या? नहीं। नहीं log π/2 1 होगी क्या? नहीं, 1 से बड़ी है। तो जो रिजल्ट आएगा ये नहीं 2 से बड़ा होगा। तो जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे बोला था, तो log of 2/π प्लस log of π/2 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इक्वल टू 2 हो ही नहीं सकती, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 2। यस, हाँ इस चीज का ध्यान यस रखिए। सर चलिए, शुड वी मूव ऑन नाउ? लिख लिया सब बच्चों ने? नहीं सर, लिख लो प्लीज। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको जब भी डाउट होता है अनम्यूट कर सकते हैं आपको। ठीक है, अभी पटेल क्लास में हैं आप? अभी पटेल? यस सर। तुम क्लास अटेंड करते हो, गेम खेलते हो? हाँ, कि मीम बना रहे हो पीछे पीछे? हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा बताओ? 4x - 5 अपॉन मॉड ऑफ x - 2 जो है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो पॉजिटिव है, अब इसको पॉजिटिव होना है, मैं बोल सकता हूँ 4x - 5 ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू 5/4 से बड़ा होना चाहिए। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस अब x का वैल्यू 5/4 से बड़ा होना चाहिए। तो जो हमने दो केसेस लिए थे, x² का वैल्यू 0 से 1 होना चाहिए या x² का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये केस तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे। x² का वैल्यू 1। क्यों सर? डोमेन तो कभी 1 तो भी सर हम 1 तक ही क्यों लिमिट रख रहे हैं उसकी? इसकी वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये रूट क्या हो जाएगा? x² की पावर हाफ हो जाएगा। इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं होगी एक्चुअली, क्यों? बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस हमको पता नहीं होता क्या होगा, तो बेस 1 से बड़ा एक केस लेंगे, बेस 1 से छोटा एक केस लेंगे। तो बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x - 5 मॉड ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, दिस इज डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आंसर आ सकता है, इससे बाहर आंसर नहीं जा सकता। तो अगर x की वैल्यू 5/4 से बड़ी होनी है तो ये मॉड ऑफ x तो हमेशा x ही खुलेगा।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 4x माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है उसका डिमार्केशन क्या है, 2 है, और x का वैल्यू 5/4 से बड़ा होना चाहिए। तो 5/4 से 2, 2 से आगे हम ये दो इंटरवल हमारे पास मिल जाएगी। क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा? यस सर। हाँ सर। आदम पता चल रहा है? यस सर। रफिया? यस अमेया को पता चल रहा है? अमेया? सर मैंने तो वो 0 और 2 डिमार्केशन Yes, sir. लेके पूरा सॉल्व कर दिया। हाँ, मैंने भी वही तो जब किया। डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तब आंसर तो वही आएगा, लेकिन काम कम हो गया इस केस में हमारा। अब देखो हाँ सर, ये बहुत सही 5/4 मेथड है। से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 कैसे बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और 2 से आगे आगे क्या खुलेगा, 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब सर इस इनइक्वालिटी को 5/4 सॉल्व के करेंगे। पीछे वाला कुछ भी नहीं लेना है। पहले कुछ भी नहीं लेना, हाँ। डोमेन है वो, तो डोमेन 5/4 से बड़ा है, तो तुम 1 अगर लेते हो तो वो तो परमिसिबल ही नहीं है, 0.5 भी परमिसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला अभी हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को अभी हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 4x माइनस 5, ये तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, 4x माइनस 5 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 4x माइनस 5 माइनस ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर x माइनस 2 करता हूँ इसको कन्वर्ट तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हाँ। प्लस 2x माइनस 5 -5 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऊपर का क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल लो, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स -1 प्लस -√6। -1 प्लस 1 रूट 6। सर मैं यही बोला था, ठीक है ना, तो अब माइनस इसको एनालिसिस कर इंफिनिटी से। कैसे आ जाएगा, देखो रूट्स क्या क्या है आपके पास, -1 माइनस रूट 6 -1 -√6 और 2। रूट 6 का वैल्यू मान लेते हैं 2.5 होता है, तो -1 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो -1 प्लस रूट 6 हाँ, आ तो जाएगा 2 के और 2 पीछे। इधर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट मोस्ट क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, आप x ग्रेटर देन 5/4 के लिए सॉल्व कर रहे हो, चाहिए आंसर ही इसके नहीं। अंदर लाई करना हाँ। चाहिए ना। फिर दूसरा इंटरवल क्या रहेगा, -1 प्लस रूट 6 से 2। अब मुझे एक चीज बताओ, 5/4 बड़ा है या रूट 6 माइनस 1 बड़ा है, क्या बड़ा होगा मेरे लिए? सर 1 -1 प्लस रूट 6। -1 प्लस √6। कैसे चेक करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, मान लो ये ग्रेटर देन 5/4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 प्लस 4 रूट 6 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, 4 रूट 6 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, 4 रूट 6 का वैल्यू, रूट 6 का वैल्यू 1.5 के बराबर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते 2.5 के बराबर हम एक्सपेक्ट कर सकते 2.5। 2.4, यस। ठीक है ना, 2.4 से ज़्यादा ही होगा, तो 2.4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9.6, तो ऑब्वियसली 9 से बड़ा है, तो ये चीज़ जो लिखी है सही लिखी है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा है, तो -1 प्लस रूट 6 जो है वो 5/4 से बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा एक आंसर हो जाएगा आपके लिए। इज इट क्लियर? ये जो इंटरवल है ये पूरी की पूरी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जब मैं प्लॉट करूंगा तो कहीं -1 प्लस रूट 6 इसके अंदर आएगा, तो ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा ना, कॉमन पार्ट लेना होता है हमको। सिमिलरली ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लोगे नेक्स्ट वाला भी सॉल्व? सर हो ही Yes, गया है, बस उसको अब ये नए डिमार्केशन में रखना है। ठीक है ना, तो जो भी चेक कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पुराने वाली इनइक्वालिटी वाले इरेज कम्प्लीटली, फिर नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं। सर ऊपर के सर साइड इंटरसेक्शन भी सर निकालना है आएगा ना। -1 प्लस √6 से 5 माइनस एलिमेंटल 2। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरी इनइक्वालिटी, 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 4x, अच्छा इधर एक x भी था, 4x सर x है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ सही था, अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। एक बार मुझे बताओ 2 कोई से गलती 5 तो नहीं है? आएगा।
सही है, कहीं सर गलती 2 तो नहीं से हो रही है? 5 क्लोज। नो सर। 1 to 5 आ गया, प्लस माइनस 2 से 5 वाला इंटरवल चलेगा, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, 1 से छोटा तो चलेगा ही नहीं, तो 2 to 5 आपके पास आ जाएगा। अब 2 to 5 मतलब ये वाला आगे का पार्ट। अब 2 चलेगा क्या? 2 नहीं चलेगा, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में बबल है, यस सर। तो डिनोमिनेटर में तो नहीं चलेगा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपके पास? -1 प्लस रूट ऑफ 6 से 5, ठीक है ना, माइनस एलिमेंटल। माइनस एलिमेंटल 2। नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, किसी को डाउट है तो प्लीज रखिए। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो पता कैसे चलेगा कि मतलब ऐसे सॉल्व करना है? फर्स्ट टाइम तो बेटा सीखना ही पड़ेगा ना अपने को, टाइम हो गया अब आपका। समझे, धीरे धीरे फर्स्ट टाइम हम जितने टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं सारा आपको दिखा देंगे। ऐसे भी होता है सॉल्व, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। बट रूल एक फॉलो करेंगे हमेशा, पहले डोमेन निकालेंगे, ठीक है ना। पहले डोमेन निकालोगे तो एनालिसिस डोमेन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। सब बहुत मेहनत कम हो जाएगी उससे। ठीक है ना। चलिए, सारे बच्चों ने लिख लिया इसको? हुसैन सब समझ आ रहा सर है एक बेटा? यस सर। ठीक है, आगे पता चल रहा है? आगे तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सर डन हो गया। आ गया फातिमा, सब पता चल रहा है? हिमांशी, कशिश, आप लोग को भी सब पता चल रहा है? तो शायद हिमांशी ने क्वेश्चन पूछा था। हिमांशी, सब बच्चों ने लिखा कि नहीं लिखा? सर कंप्लीट ही कर रहे हैं। यस सर। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अभी पटेल? पहले इस लिख चैप्टर पे लिया। ध्यान दे दो आप भैया, नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में देखेंगे, पहले इस पे ध्यान दो ना आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं अभी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। log of x square minus 4x plus 3 बेस हाफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आ जाता है मेरे पास सबसे पहले। सर माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट 2 यूनियन 2 प्लस हाँ, रूट 2 yes, से sir. इन्फिनिटी। ओके, चलिए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बेस 1 से छोटा है। एक मिनट ओके ओके ओके, करो। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 माइनस रूट 6। रूट 6 वो 2 और 2 नीचे से कट जाए। मोहम्मद रूट्स तो 2 प्लस माइनस रूट 2 ही आ रहा है। प्लस माइनस रूट 6/2 है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेस 1 से छोटा है। अब बेस 1 से छोटे का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो है आपका, है ना, लॉग गिर जाएगा, इधर चला जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं 10 और 2 में इसको स्प्लिट कर सकता हूँ क्या? नहीं। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, सम माइनस 8, तो रूट निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x क्या आ जाएगा? माइनस b
8 plus minus under root b square, that's 64 minus 4, a is 2, c is 5 upon 4. तो आ जाएगा 8 plus minus root of 5 to the 10 40, तो root of 24 by 4. तो 8 plus minus 24 को क्या लिख सकते हैं 2 root 6 by 4. 6 4 क्या minus आएगा? root 6 by 2. हाँ 4 plus minus root of 6 upon 2. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो हम ज़्यादा इसको चाहे तो ओरली कर सकते हैं. कैसे ओरली कर सकते हैं? एक चीज़ आप greater ध्यान than रखना, 0 है. आउटसाइड द रूट्स आ जाएगा हमेशा. दिस विल ऑलवेज वर्क. नाउ बिफोर आई गेट द आंसर फ्रॉम इट, आई विल चेक द डोमेन एज वेल. मुझे डोमेन भी चेक करना होगा. x minus 3 x minus 1 greater than equal to 0 होना चाहिए. greater than 0 सर होना चाहिए. डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. वेरी गुड बेटा. यस, हाँ माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब 1 और 3 मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे आएगा. अब 4 माइनस रूट 6 की बात करता हूँ, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1.6 मतलब 0.8. तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, है ना, सो बिल्कुल चलेगी दोनों. है ना. ओके, और एक बार चेक कर लेते हैं. 4 माइनस रूट 6 अपॉन 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? लेट्स सी ये बड़ा है. तो 4 माइनस रूट 6 इज ग्रेटर देन 2. तो 2 इज ग्रेटर देन रूट 6. क्या ये होता है? नो. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब 1 बड़ा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 3 आ जाएगा. अब 3 कहाँ पे होगा हम चेक कर लेते हैं. 4 प्लस रूट 6 इज लेट्स से 2.4. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.4. तो ये 3.2 से बड़ी हो गई वैल्यू, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा. तो डोमेन आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपका डोमेन है. आंसर यहाँ से यहाँ तक था. गिवन कंस्ट्रेंट है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना. यही आपका आंसर हो जाएगा. सो योर आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से 4 माइनस रूट 6 अपॉन 2. ठीक है, और वो भी आ जाएगा किस में? क्लोज में आ जाएगा. क्यों? यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है. यूनियन 4 प्लस रूट 6 बाई 2 से लेके इन्फिनिटी तक. इज इट क्लियर? देख लेंगे आप. चलिए अब आगे. सब बच्चों ने लिख लिया? ध्रुमिल लिख लिया आपने? Yes sir. यस सर. ये मनाफ हाँ सर. लिख दिया आपने? हाँ सर. पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अब्दुल मनाफ, हाँ कर रहा हूँ सर. है ना. अच्छे से करना है. आप लोगों का रिजल्ट फर्स्ट टेस्ट में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ठीक है, जो आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से बिल्कुल ही रिजल्ट अच्छा नहीं है. ठीक है, जो जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, जिसमें भी प्रॉब्लम है, ट्राई टू कीप एज मेनी एक्स्ट्रा क्लासेस एंड गेट दैट सब्जेक्ट स्ट्रांग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, log of x minus 1 upon x minus 2 base 2 x plus 3 base 3. सही, इसमें 2 केसेस लेना पड़ेगा ना, 0 से 1 और 1 से मतलब आगे. यस, बिफोर वी गो मूव अहेड, पहले तो आप इसका डोमेन चेक कर लो. सबसे पहला स्टेप, तो काम आपका आसान हो जाएगा. x प्लस 6/3 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए. x का वैल्यू -6 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, ये फर्स्ट डोमेन आ गया आपके पास. दूसरा क्या हो गया? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए. x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा. अब ओपन कर लेना 2 पे. ठीक है, सर 1 पे भी ओपन आएगा ना. ये भी न्यूमरेटर 1 दोनों ओपन आएंगे. दोनों के दोनों ओपन आ जाएंगे. दोनों के दोनों ओपन आ जाएंगे आपके पास. वो सर अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें. ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डोमेन निकाला पहले हमने. ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं निकालोगे, लास्ट में निकालोगे तो भी चलेगा. सी हम यहाँ ये देखना चाह रहे थे कि आप बेस का मुझे यहाँ से क्लियरली आइडिया आ पा रहा है क्या. तो बेस का मुझे क्लियर आइडिया तो नहीं आ पाया, तो 0 से 1 लेना पड़ेगा पहले. तो केस 1 से शुरू करेंगे. कैसे शुरू करेंगे? केस 1, जो मेरा बेस है दैट इज x प्लस 6/3, वो या तो 1 से बड़ा हो. ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस आपके पास हो जाएगा 0 से 1.
0 से x प्लस 6/3 का वैल्यू 1 के बीच में होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से x प्लस 6 का वैल्यू 3 के बीच में होगा, तो -6 से x का वैल्यू -3 के बीच में होगा। इज इट क्लियर? हाँ तो -6 से -3 के लिए अगर मैं सॉल्विंग करूँगा, ठीक है, और ये करूँगा, तो दोनों के लिए सॉल्विंग जो करूँगा उसका बाद में आंसर मुझे क्या करना पड़ेगा? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरसेक्ट लेट्स से ये मुझे सेट 1 मिला, ये सेट 2 मिला, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, केस 1 ले रहा हूँ। जो इसका आंसर आएगा वो मुझे सेट 1 सेट 2 के साथ इंटरसेक्शन करना है। जो केस 2 आएगा, इंटरसेक्शन केस 1 और केस 2 का जो आंसर आएगा उसका मुझे यूनियन करना है। क्यों? या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं केस 1 होगा, मतलब जब मेरा बेस 1 से बड़ा है तो उस केसेस में क्या आ जाएगा, x प्लस 6 का वैल्यू 3 से बड़ा आ जाएगा, x का वैल्यू -3 से बड़ा आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू -3 से बड़ा है, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा, जैसे मान लो इसका कुछ मुझे आंसर मिल रहा है, तो वो इनसाइड द केसेस वी विल बी टेकिंग इंटरसेक्शन। क्यों? -3 के से बड़े के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो -3 से बड़ा ही आना चाहिए ना। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, लॉग हट जाएगा, ये वाली चीज़ है वो हट जाएगी, ये बन जाएगा log ऑफ x minus 1 upon x minus 2 to the base 2 is greater than 1. Is it clear? तो x minus 1 upon x minus 2 is greater than 2. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला बताओ, x minus 1 minus 2 times x minus 2 upon x minus 2 is greater than 0. तो यहाँ से पता चल गया x minus 1 minus 2x plus 4 upon x minus 2 greater than 0. ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर जो लास्ट में बताया नहीं पता चला। तो आप लोग पूछो ना मुझे, रोकोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपका तो रोकना है आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले केस ले रहे हैं, बेस या तो 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है, इस बेस की बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि सबसे पहला जो बेस सिंप्लीफाई होगा वो यही होगा ना, लॉग हटेगा तो यही तो जाएगा एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट के जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे यही जाएगा। तो हमने क्या बोला, या तो बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 1 से छोटा होगा, ठीक है ना? क्लियर? तो अगर बेस मेरा 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं करेगा, ये खुद वहां चला जाएगा और एनीथिंग रेज टू 0 बिकम्स 1। तो अब इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इज इट क्लियर? या तो मेरा बेस 1 से छोटा होगा, अब बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा, मतलब जब मैं इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा तो x minus 1 upon x minus 2 लेस देन 2 के लिए सॉल्व करूंगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे ग्रेटर देन 2 के लिए किया, तो यहाँ लेस देन 2 के लिए करूंगा, सेम प्रोसीजर ही होगा ना। समझ आया कि नहीं आया आपको? यस ठीक है, सर। तो मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ अभी यहाँ से। लेट्स मेक सम स्पेस। ठीक है, तो फटाफट केस 1 आप सॉल्व कर लो जब तक ब्रेक आएगा अभी। ठीक है, अभी भी ब्रेक हो सकता है। तो केस 1 पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो केस 1 सॉल्व करने पे कैसा मिलेगा आपको? देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सर मिलेगा केस 1 2 से 3 -x + 3 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। तो अभी नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो x - 3 अपॉन x - 2 लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब आंसर 2 to 3 आ रहा है और -3 से बड़े की बात आप कर रहे हो, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली यही मिलेगा आंसर। 2 से 3। हाँ तो ये आपका आंसर 1 आ गया। सही है? तभी इसका हाँ। इंटरसेक्शन करना है फिर ना। तो डायरेक्ट ही आ जाएगा अरे 3 से नहीं, अब infinity। ये अपना आ गया है ग्रेटर देन 1। बिटवीन 0 and 1 इंटरसेक्शन करेंगे हम उन ऑलरेडी दोनों का कर चुके यूनियन। हैं, हम लोग ऑलरेडी इंटरसेक्शन बेटा कर चुके हैं।